Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic person on your mind. जो आपके माइंड में पर्सन चल रहा है, उसकी फीलिंग्स, उसके करंट थॉट्स क्या हैं, करंट टाइम फ्रेम पे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है और उसका इंटेंशन क्या है. ठीक है, इस कनेक्शन के लिए कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई बात रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. पर्सन ऑन योर माइंड. Let's see. Person on your mind. Person on your mind. जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो इंसान क्या सोच रहा है. Person on your mind. Person on your mind. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये बिल्कुल हर चीज़ से डिस्कनेक्ट हुआ है. करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहा है. साइलेंट है. स्लोली ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है. ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है. ठीक है, इस इंसान की मूवमेंट स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है ये इंसान, लेकिन बहुत स्लो पर्सन है. आपको कोल्ड नज़र आ रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रबन नज़र आ रहा होगा. यह इंसान आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहा. ठीक है, आप इसके माइंड में कंटिन्यूसली 24/7 चलते हैं. इसके माइंड में आपके अलावा करंट टाइम फ्रेम पे कोई भी नहीं है. ठीक है, ये मेडिटेशन में है और समझना चाह रहा है आप इसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं. ठीक है, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है एनर्जेटिकली भी और एक फ़िज़िकल वे में भी. ठीक है, मतलब कि एक समझने की कोशिश कर रहा है क्या आप इसके लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं. स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर. स्ट्रेंथ दिखाती है कि एक होल्ड बैक चीज़ों को रखना. ठीक है, एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी. स्ट्रेंथ एक होल्डिंग बैक दिखाती है. ठीक है, एक बैलेंस दिखाती है. आपके पर्सन बहुत बैलेंस अपने आप को कर चल रहे हैं. आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस मेंटेन कर रखना चाहते हैं. ठीक है, ओके. पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है. ठीक है, कहीं ना कहीं से ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा है. ये आपके साथ किड्स, फैमिली, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, मैरिज, कमिटमेंट. ये इंसान अनमैरिड है तो मैरिज करना चाहता है आपके साथ. ठीक है, यहाँ पर कमिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा है और अगर मैरिज हुई भी है तो ये कुछ ना कुछ आपके साथ एक ड्रीम कर रहा है मैरिज का, कमिटमेंट का. ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ये आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है. अगर आप इसके साथ मैरिड है तो ये आपके साथ दोबारा एक इस सेपरेशन को ख़त्म कर इस रिश्ते में एक विश फुलफिलमेंट देखता है. ये अपनी हैप्पीनेस देखता है. ठीक है, आपके पर्सन एक बैलेंस कर रहे हैं अपने हार्ट चक्रों को, अपने आप को और अपने सेल्फ को, अपने इमोशंस को. ठीक है, बहुत स्लोली अप्रोच कर रहा है ये इंसान आपकी तरफ. इसकी अप्रोच है. ठीक है, और ये अप्रोच करेगा. ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन यिंग और यांग साइड अपने आप में एक बैलेंस बनाकर आना चाहता है. ये इंसान जितना इम्बैलेंस होगा या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, आपकी तरफ मूव कर नहीं पाएगा. ठीक है, ये इंसान इस इंसान को ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट है आपकी एनर्जेटिक एनर्जी से, आपके कॉन्फिडेंस से. ठीक है, आप एज में छोटे हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गली आप एक अट्रैक्शन का बाइस हैं इस इंसान के लिए. ठीक है, ये इंसान आपकी एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है. ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, कोई स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहता है. मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है. ठीक है, एज डिफरेंस हो सकते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप बहुत फ्री हैं इसके बानिस्बत. ये इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इन्वेस्टेड है. ठीक है, इसके इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको विश कर रहे हैं. ये आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में. आपके साथ एक मैरिज ड्रीम देख रहा है, एक डे ड्रीम देख रहा है. आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, आपकी फैमिली के बारे में या आपके बारे में. ठीक है, मतलब कि कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में यहाँ पर चल रहा है. ओके, पर्सन ऑन योर माइंड. पर्सन ऑन योर माइंड. जो पर्सन आपके माइंड में है वो इंसान साइलेंट है. ठीक है, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं ये इंसान आपसे एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहता है. ये अरेंज रिश्ता भी हो सकता है, आपने किसी लवर के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है. आपका और इसके बीच एक
जर्नी रही है या आप इसको पहले से जानते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप बहुत इमोशनल थे, रोल्स रिवर्स हो चुके हैं, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा आपके अकॉर्डिंगली या आपके बानिस्बत ही इंसान आपको ज़्यादा विश कर रहा है, आपके साथ एक फैमिली बनाने की आपसे भी कहीं ज़्यादा चाहत रख रहा है, ठीक है। इसने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करा, बहुत सारे लोगों को देखा, लेकिन इस आपसे एक इनोसेंट काइंड एनर्जीज को आपसे ज़्यादा कहीं मिली नहीं, ठीक है। ओके, क्यों इमोशनली इंसान डिस्कनेक्ट है या साइलेंट है? लेट्स सी आपके पर्सन क्यों एक इमोशनल एक डिस्कनेक्ट एनर्जी बना के बैठे हुए हैं। आपके पार्टनर इमोशनली ओपन अप क्यों नहीं हो रहे? वाई? क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्यों इतना साइलेंट है? क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। व्हाट आर दे थिंकिंग? ये इंसान इतने मेडिटेशन में क्या चीज़ सोच रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर? व्हाट आर दे थिंकिंग? ओहो, किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल एक इमोशनल उस चीज़ से गुजर रहा है। ये इंसान जो है ना जस्टिस करना चाहता है और आपसे भी जस्टिस चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या ये इंसान आपको जस्टिस दे पाएगा? डेथ एंड रीबर्थ कुछ ना कुछ यहाँ पर है, पास्ट हिस्ट्री, आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ कर्मा है या पास्ट लाइफ कुछ लेना देना है, ठीक है। ये बहुत स्लो रिश्ता, आपके पर्सन ने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ या अंडरस्टैंड जब करा जब इसके अंदर एक आपके पर्सन ने एक लेसन लर्न किया है, एक लेसन लर्निंग रही है आपकी और इस इंसान की, ठीक है। क्लैरिफाई दी स्ट्रेंथ। क्या होल्ड करके बैठा हुआ ये इंसान? ये आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चेंज, आपके पार्टनर एक चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। और ये चेंज ऐसा हो सकता है आपको रिलेशनशिप वगैरह का ऑफ़र नहीं, इंसान आपको कमिटमेंट और मैरिज का ऑफ़र देना चाहता है। इस इंसान का माइंड, इस इंसान का परसेप्शन, इस इंसान का इस रिश्ते के बारे में सोचने का तरीका सब बदल रहा है। आपके पर्सन एक सीरियस हो रहे हैं आपको लेकर। ये वो इंसान हो सकता है जिसने कभी भी अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा आपके साथ बताया नहीं है, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शन रहे हैं। ये वो इंसान है, ये बहुत लोग इसको एडमायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने विजडम से काम ले रहा है आपको चूज़ करने के लिए, वरना इसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा डैशिंग है, लेकिन इस इंसान को एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन या इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत थी। आपके पर्सन एक इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होने वाले, डीपेस्ट कनेक्शन बनाने वाला इंसान है। इसको डीप कनेक्शन चाहिए, इमोशनल बॉन्ड चाहिए अपने पार्टनर के साथ, जो इस इंसान को आपके साथ मिला है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस रही हैं। आपकी तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहा है, आपको कुछ देना चाह रहा है इस रिश्ते में स्ट्रांगली, ठीक है। ओके, बहुत सोचने समझने के बाद, बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ करने के बाद ये इंसान ये डिसीजन ले रहा है। ओके, अपनी फैमिली बनाना चाह रहा है। ऐसा हो सकता है जब आप इस इंसान को मिले तब ये मैरिज करने के मूड में नहीं था। आपके साथ एक अपनी फैमिली बनाना, एक फैमिली लाइफ स्टार्ट करना, अपनी सारी कन्फ्यूजन से, अपनी प्रॉब्लम से, अपने इश्यूज से बाहर निकल रहा है। आपके पर्सन को जब आप मिले थे तब आपके पर्सन का माइंड मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए था ही नहीं। इंसान हैंग आउट करना, डेट करना, एंजॉय करना, ये सब कुछ इसका माइंड फिर भी था, लेकिन ये इंसान मैरिज को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं था, ठीक है। ये चैटिंग वगैरह ज़रूर करता रहा है आपके अलावा भी और लोगों से, लेकिन इसने जितना क्लोज और अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप या पार्टनरशिप या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आपके साथ समझ में आया वो किसी और के साथ नहीं आया। और आपको और इस इंसान का एक पास्ट लाइफ कर्मा है, आप लोग अभी से नहीं, बहुत ओल्ड कनेक्टेड हैं आप लोगों के। कुछ यहाँ पे जस्टिस कर्मा बैलेंसिंग हुई है, कुछ ना कुछ स्केल्स बैलेंस हुए हैं, पास्ट लाइफ का कुछ लेना देना था आप लोग का, ठीक है। कार्मिक इश्यूज से यहाँ पर कनेक्टेड थे। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कमिटमेंट करने के लिए, मैरिज करने के लिए, एक क्लैरिटी लाना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में, ये आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे ये इंसान एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता था आप ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस कनेक्शन में, आप अपने इमोशन से फ्री हुए हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है आप इमोशन से फ्री हुए हैं। ये जितना ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहा है, जितने इमोशंस फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, आप उतने इमोशन से फ्री हैं। आपका ध्यान अपने स्टेबिलिटी पे है या अपने फाइनेंसेस पे है या अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करने पे है, ठीक है। मतलब कि इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, द वर्ल्ड। ये इंसान आपके साथ कुछ न्यू बिगिन करना चाहता है, बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पे इस इंसान को ये फील हो रहा है कि आपका ध्यान अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट करने पे है।
आप बहुत क्लियर हैं अब, ठीक है। और ये इंसान आपको लेकर अब क्लियर हुआ है जब आप अपनी ज़िंदगी में इस सिचुएशन से निकलने के लिए तैयार हैं, या इस इंसान को या इस कनेक्शन को लेट गो करने के लिए मेंटली तौर पे रेडी हो चुके हैं, या आप अपना माइंड बना चुके हैं ये रिश्ता, ये कनेक्शन नहीं बनता तो आपको मूव ऑन करना है। लेकिन वही वाली बात है, ये आप लोग के जो पास्ट लाइफ या पास्ट सिचुएशन जो थी वो इस तरीके से कनेक्टेड थी, आप लोग का कनेक्शन बहुत स्लो रहा है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है। इस बॉन्ड मतलब कि इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन्स बहुत रही हैं, चॉइसेस बहुत ज़्यादा आई हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। लेकिन आपके पर्सन जब आपको रिकॉर्गनाइज कर रहे हैं चॉइसेस में, उन ऑप्शंस में, ये इंसान जब आपको चूज़ कर रहा है, जब आप इमोशंस को अपने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। जब आपने इमोशनल एक इमोशनल मूड से या इमोशनल टर्मोइल से फ्री हो चुके हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को चीज़ फील होती है कि ये इंसान अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व और अटैच देख पा रहा है बनिस्बत आपके, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। अब इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, आपका फोकस चेंज हो गया, आपने अपना आप जब तक आप इस रिश्ते को ध्यान दे रहे थे, जब तक आप इस इंसान के पीछे लगे थे, जब तक आप इस इंसान के लिए डेस्परेट थे, तब तक ये सिचुएशन डेवलप नहीं हो पा रही थी। आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल नहीं हो पा रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन प्रैक्टिकल माइंडसेट के, बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को डील कर रहे थे और प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस में थे। आपके पर्सन को सक्सेस चाहिए थी, आपके पर्सन को वर्क चाहिए था, काम चाहिए था, आपके पर्सन को स्टेबल लग्जरी लाइफ चाहिए थी, जिसके पीछे आपके पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे। जब आपके पर्सन ने मतलब कहते हैं ना, एक रोल्स रिवर्स हो गए। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये शायद बात कही है, रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। जिस इंसान से आप कनेक्टेड थे, जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, वो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा है, खड़ूस रहा है, अड़ियल रहा है, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब वो इंसान आपको लेकर एक ढेरों दर्जनों भर इमोशंस फील कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अब आपका फोकस अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट करने पे है। अब आपका फोकस अपनी लाइफ में कुछ न्यू लेवल, अब मतलब कि आप फ्री होने के लिए रेडी हैं, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं रहे इस इंसान के लिए। आपने सेल्फ लव करा है, आपने एक सेल्फ आपके अंदर एक ग्रोथ आई है। जब से आप एक चेंज हुए ना, वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनली जब आपका दिल बदला है ना इस इंसान की तरफ से, या जब आप बहुत ज़्यादा इस इंसान की तरफ फोकस नहीं रहे, उस वक्त आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हुआ है आपके लिए। ये इंसान आपके बारे में और क्या सोच रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन जो है ना, एक अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। इंसान आपके चेंज देख पा रहा है आपके सेल्फ में, ठीक है। आपके पर्सन की इंट्यूशन आपसे बिलोंग कर रही है, आपके पर्सन की मेडिटेशन आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ करा रही है कि आपके साथ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये बॉन्ड बहुत पुराना है, और वो चीज़ आपके पर्सन को चेंज करने पे मजबूर कर रही है, फोर्स कर रही है कि आपके पर्सन अपने सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करें। क्योंकि जिस सेल्फ के साथ ये अभी है, ये ना आपको फेस कर पाता है, ना आपके सवालों के जवाब दे पाता है, ना आपको डील कर पाता है। मतलब कि आपके साथ ये बात भी हो जाए तो ये बस सरसरी और बहुत ज़्यादा ऊपरी तौर पर बात करता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन की मेडिटेशन, आपके पर्सन के एक होता है ना, एक मेडिटेशन डाउन एंड डीप मेडिटेशन आपके पर्सन को चीज़ रियलाइज़ करा रही है। कनेक्शन आपके पार्टनर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन जितना भाग रहे थे, इतना आपके पार्टनर की इंट्यूशन, आपके पर्सन का सेल्फ, आपके पार्टनर इस कनेक्शन में बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन से कितना भागना, लेकिन आपके पर्सन को एक बर्डन और स्ट्रेस फील होता है। आपके पर्सन मतलब कि किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, पास्ट जो कुछ भी आपके पार्टनर ने किया उस चीज़ से हील हो रहे हैं। आपके पर्सन एक आइसोलेट हुए हुए हैं। आपके पार्टनर जानना चाहते हैं ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में या आप इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं, आप इसकी लाइफ में एक लाइट की तरह हैं, ये सब क्यों, रीज़न क्या है। आपके पर्सन एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं, आपके पार्टनर एक असल वजह समझना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी। आपके पार्टनर यहाँ पर जानते हैं कि आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके साथ एक न्यू यहाँ पर आउटसाइडर इंटरफेयर है, शायद इसलिए टाइम लग रहा है आपकी तरफ आने में, आपके साथ एक न्यू फेज स्टार्ट करने में। आउटसाइडर इंटरफेयर है, डिसीजन लेने में बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व होंगे, जो अपनी अपनी राय देंगे इस 2 ऑफ कप्स को बनने में, ठीक है। तो आपके पर्सन इसलिए एक सेकंड चांस, इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देने के लिए टाइम ले रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है वक्त लगेगा, आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करने के लिए टाइम लगेगा, आपको वो हर चीज़ देने के लिए आपके पर्सन को टाइम चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना पीस क्रिएट करना चाहते हैं, और आपके और अपने बीच आपको वो सब कुछ
प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आपकी डिज़ायर है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस कनेक्शन से, इस पूरे रिलेशनशिप, इस सिचुएशनशिप से, ठीक है। ये इंसान आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, एक पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जो भी ऑब्स्टिकल आपके पर्सन के जो है ना आउटसाइडर इंटरफेयर, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक हो सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी की शादी कराना चाह रहे हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक जैसे कि होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट से फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सा फील करते हैं। ओके, क्या चल रहा है इस रिश्ते में, लेट्स सी, देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के दिमाग में क्या इंटेंशन है। ये इंसान सही रास्ता तलाश कर रहा है आपको अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए, ठीक है। ये आपको समझ चुका है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेला है, सैडनेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इमोशंस जब रियलाइज़ हुए हैं तब जब आपने शायद आपके पास टाइम नहीं है, या अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपनी लाइफ में कहीं मूव फॉरवर्ड हों, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूज़ कर रही हैं, ठीक है। परफेक्शन, एक परफेक्शनिस्ट था, इसने आपको बार बार डिनाई यूँ करा, या बार बार अपनी लाइफ से यूँ निकाला, या बार बार इसने आपके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि एक परफेक्ट पर्सन चाहिए था इसको अपनी लाइफ में। रिजेक्शन, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होने की वजह से रिजेक्शन मिली आपको, बार बार इसने डिनाई करा। पैशन, ठीक है, ये अपने पैशन को फॉलो कर रहा था जब ये आपको बार बार रिजेक्ट कर रहा था, या आपको लेकर कन्फ्यूज, ठीक है। इसको ये चीज़, पुरानी चीज़ें याद करता है, इसने आपको क्यों छोड़ा, इसने आपको क्यों नहीं समझा, इसने आपको वो सब कुछ क्यों प्रोवाइड नहीं करा जो इसको करना चाहिए था। गिल्ट है इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारा ये गिल्ट कैरी कर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है पुरानी गलतियाँ, बहुत ज़्यादा पास में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, जिनकी वजह से इंसान अकेला रह गया है, जिसकी वजह से इसको अकेला फील होता है। इसने अपनी लाइफ में जैसे कि बहुत नेगेटिव लोगों को चूज़ किया था। एक कंप्लीशन है, ठीक है, इसको एक कंप्लीशन फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि शायद दोबारा ये सिचुएशन बन ना सके। विजडम, लेकिन यहाँ पे एक विजडम से काम लेकर ये इंसान इस रिश्ते को जैसे कि दोबारा अपग्रेड कर सकता है। फेथ, यहाँ पर आपके फेथ की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टेबल हुई हैं। आपने विजडम का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग के लिए। दोनों अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी अपनी जगह, ठीक है। आप एक अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, अब आप नहीं चाहते इम्बैलेंस रखना, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में एक इम्बैलेंस लवर को देख लिया, मतलब कि आपने अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आप इनसिक्योर रहे। एक इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, आप इनसिक्योर फील करते हैं इस इंसान के साथ रहकर, ठीक है। कहीं ना कहीं आप एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में, आपको ऐसा लग रहा है जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू को पहचाना, ठीक है। क्योंकि आप इससे पहले अपनी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू और अपनी अहमियत को नहीं समझते थे। इस रिश्ते में आने से पहले बहुत आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आप हद से ज़्यादा इस इंसान को देना नहीं चाहते। आप एक रिन्यूअल की एनर्जी में, आपने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है, अपने आप को बहुत मुश्किल से स्टेबल किया है, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहते हैं। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। आप इस कनेक्शन में मतलब कि XYZ तरीके की कोई भी एनर्जी लाना नहीं चाहते, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आप किसी भी एक ट्रॉमे से गुजरें फिर दोबारा। आप खुद बहुत मुश्किल से आप फ्री हुए हैं, बहुत मुश्किल से आप अपनी एक नेगेटिविटी से बाहर निकले हैं, बहुत मुश्किल से आपने अपने आप को उस टॉक्सिक एक स्टेट से निकाला है, ठीक है। मतलब कि टाइम लगा है आपको उस जगह से बाहर आने के लिए, उस सिचुएशन से फ्री होने के लिए, तो यहाँ पर एक टाइम लगा है। आप नहीं चाहते कि आप दोबारा उस स्टेट ऑफ माइंड में जाएं, आप इसको चेस करना नहीं चाहते, आप इसको बार बार अप्रोच करना नहीं चाहते, आप इसके लिए डेस्परेट होना नहीं चाहते, आप उस फेज से फ्री हो चुके हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है नहीं, आपको उस चीज़ में दोबारा नहीं जाना। आपके पर्सन का इंटेंशन प्योर है, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आउटसाइडर लोगों से घबरा रहे हैं। आउटसाइडर ओपिनियन, आउटसाइडर लोग क्या बोलेंगे। ऐसा हो सकता है फैमिली में, कहीं ना कहीं फैमिली आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं खुद से मैरिज कराना चाहती है। इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है। इस इंसान को पता है इसने आपका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक करा है। आप बहुत ज़्यादा जेंटल और स्टेबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सक्सेसफुल वुमेन या मैन है, ठीक है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा विजडम से भरे, बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। आपने जो बातें इस कनेक्शन के लिए बहुत पहले कही थी, या बहुत पहले समझाई थी, या बहुत जो आप कह रहे थे, वो सब एक मतलब कि ट्रुथ था, एक सच था, जो चीज़ समझ में आ चुकी है। आपके पर्सन एक इमोशनल लॉस की एनर्जी में, आपके पर्सन ने शायद बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो आपके पर्सन के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे एक कार्मिक जस्टिस मिला है, एक कार्मिक एनर्जी थी इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एक जस्टिस, जैसे कि एक टाइम चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर जब आपको छोड़ के गए थे, तब आपके पर्सन आपकी ये हालत थी। आज आपके पर्सन खुद इस फेस को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन एक होप लूज़ करते जा रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पर एक 10 ऑफ कप्स का आपके साथ एक ड्रीम देख रहे हैं।
इस 10 ऑफ कप्स को बनाना चाहते हैं। पास में आपके पर्सन इस चीज़ से भाग रहे थे, ठीक है, इस कनेक्शन से भाग रहे थे, इस सिचुएशन से भाग रहे थे, आपके पर्सन इस लव से भाग रहे थे कि आप इसको चेज़ ना करें, आप बार बार इसके पीछे ना आएँ, आप इससे दूर रहें, आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो करें। आज ये इंसान एक कहते हैं ना, वो एक वक्त चेंज हो गया, हर चीज़ परसेप्शन बदल गया, टाइम बदल गया, आप अपनी लाइफ में एक सक्सेस हासिल कर रहे हैं, एक अपनी लाइफ में एक बहुत क्लियर है। ये इंसान आपको लेकर बहुत क्लियर हो चुका है। जो कन्फ्यूजन थी, जो नेगेटिविटी थी, जो इस इंसान को एक जिसकी वजह से ये इंसान आपको बार बार रिजेक्टेड कर रहा था, बार बार आपको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर फेंक रहा था, वो चीज़ सब क्लियर हो गई है, ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा एक वो चीज़ें समझ में आ चुकी हैं इस इंसान को, ठीक है। इंसान आपको एडमायर कर रहा है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर एक मैनिफेस्टेशन चल रही है। इंसान बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है। देखिए, आपको अचीव करने के लिए इसको बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना पड़ेगा। आप यूँ तो नहीं आ जाएंगे, ठीक है, आप एक सक्सेसफुल पर्सन है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत लोग एडमायर कर रहे हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं, आप किसी के साथ भी अपनी ज़िंदगी को बआसानी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अपने सेल्फ पे इतना वर्क कर रहे हैं कि कौन आपको अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहेगा। आप एक लॉयल, एक ऑनेस्ट, एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, ठीक है। हर कोई इंसान इस टाइप का पर्सन चाहता है इस दौर में कि उसकी सोल से मैच हो सके। आपके पर्सन एक अनकंडीशनल लव में है, लेकिन यहाँ पर इमोशंस मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ पर मैस्कुलाइन जो एनर्जी है वो बहुत इमोशनल हो रही है। देखें, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 बार एक काउंटर पार्ट की एनर्जी आई है। ये इंसान देख रहा है आपको, आप बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं। फेमिनाइन बहुत ज़्यादा फ्री हैं अपने पार्टनर से। फेमिनाइन जो इतने टाइम से वर्क कर रही थी अपने आप पे, अपने सेल्फ पे, वो चीज़ एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में कनेक्ट हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। मतलब कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ अवेयरनेस है इधर फेमिनाइन की एनर्जी में, ठीक है। एक इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल, फ्यूचर भी लेकर इनसिक्योर है, फ्यूचर में क्या होगा ये फेयर है, लेकिन आप कुछ भी फील कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप एक जंग आपने जीत ली हो, ठीक है, जैसे कि विनर आप ही रहे हो। चाहे आप उस टाइम हार गए थे, चाहे आपने उस टाइम बैटल लूज़ कर दी थी, लेकिन इस टाइम आप बहुत एक विनर की तरह हैं। आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका जिस तरीके से आप खुद को कैरी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं इस इंसान को, ठीक है, जिस तरीके से आपकी लाइफ आगे चल रही है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।